अब आखिर में मैं गुजारिश करता हूँ अपने मेहमान एज़ाज़ी मोहतरम एसपी ट्रैफिक मोहम्मद तारिक साहब से कि वो आएँ और आज के तिब्बे यूनानी के इस मोहतरम बिशान कुरान के सिलसिले में अपने तासुरात का इजहार ख्याल फरमाएँ। मोहतरम मोहम्मद तारिक साहब एसपी ट्रैफिक। आज आप जैसा जान रहे हो कि यूनानी डे मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में परम आदरणीय डीआईजी साहब को भी बुलाया गया है, जो अपने बहुत ही मशगूल और बहुत व्यस्त रहने के बावजूद यहाँ पे मंच पर उपस्थित हैं। सदारत कर रहे प्रोफेसर ज़ियाउद्दीन साहब, डॉक्टर शहनवाज आलम साहब, इस्लाही हेल्थ केयर फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर नाजिश आज़मी साहब, इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय यूनानी दिवस समारोह में उपस्थित देश भर से आए अतिथिगण, यूनानी चिकित्सा पद्धति के विद्वान एवं विशेषज्ञ और उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों मात्र आजमगढ़ के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए गौरवान्वित एवं आनंदित करने का विषय है, जिस पर अगर विश्व में कहीं पर भी यूनानी चिकित्सा पद्धति को भारत से ही जोड़कर याद किया जाता है। और जैसा आप जानते होंगे, ये सब महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खां के सार्थक प्रयासों व उनके मेहनत के नतीजे से ही संभव हो सका है। अब जैसा जान रहे होंगे, शुरुआत दौर में विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टर हकीम अजमल खां ने भारत में यूनानी एवं आयुर्वेदिक समेत सभी देसी चिकित्सा पद्धति को सुरक्षित करने के इरादे से आयुर्वेदिक एवं यूनानी कॉलेज करोल बाग दिल्ली की स्थापना की, जिस स्थान पर दोनों देसी चिकित्सा पद्धति की शिक्षा व प्रशिक्षण एक ही छत के नीचे दिया जा रहा था। यह भी सराहनीय बात है कि भारत सरकार ने डॉक्टर हकीम अजमल खां के जन्म दिवस को देश भर में राष्ट्रीय यूनानी दिवस के तौर पर मनाने के लिए फैसला लिया है। इसके तहत गत वर्ष 2017 से CCRUM और आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय यूनानी दिवस मनाया जाता रहा है। डॉक्टर हकीम अजमल खां एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने यूनानी दवाओं से बहुत से रोगों का इलाज किया। यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद रामपुर के नवाब के मुख्य हकीम के तौर पर तैनात किए गए और इनके बारे में मशहूर था कि मरीज़ का चेहरा देखकर बीमारी का पता लगा लेते थे और इतनी शोहरत थी और लोगों को इतना फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से ब्रिटिश हुकूमत ने भी इन्हें सम्मानित किया। यह भी आप जान रहे होंगे कि आज़ादी की लड़ाई में 1918 में कांग्रेस में शामिल हो गए, गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और बहुत ही उनका अच्छा योगदान जो आपका फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें भी रहा है। आप जैसा जान रहे होंगे, और बहुत से हकीम लुकमान उनका नाम आता है, ऐसे भी हकीम हुए हैं जो कहते हैं कि सिर्फ नफ्स देखकर या आपकी कलाई पर अगर कोई धागा बंधा हो और उस धागे के ज़रिए वो मरीज़ का हाल जान लेते थे। ऐसे भी मरीज़ गुजरे हैं, ऐसे हकीम गुजरे हैं। आप जैसा जान रहे होंगे कि ये एक नया शोबा शुरू हुआ है आयुष मंत्रालय का, जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा व होम्योपैथी को मिलाकर एक
ये कोशिश की जा रही है कि जो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन उसके ज़रिए आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, जो बीमार हैं उनकी देखभाल हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है और जो हमारे पास आउट हो रहे हैं, जो पढ़ के निकल रहे हैं बीएमएस या और भी लोग जो डॉक्टर बन रहे हैं, उनको भी इसमें एक बहुत बड़ा योगदान करने का मौका मिल रहा है। चैलेंजेस बहुत हैं, जैसा आप जान रहे होंगे कि अगर यूनानी बीएमएस किया हुआ डॉक्टर, उसको एलोपैथी से उसका कंपटीशन है, होम्योपैथी से है, सभी से है। लेकिन बात वहीं आती है कि अगर मरीज़ और आम जनमानस को कहीं ना कहीं अगर फ़ायदा होगा तो लोग आपके तरफ ज़रूर आएंगे, आपके तरफ आकर्षित होंगे। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हकीम अजमल खां के मिशन को और ऊंचाई तक ले जाने व इनके सपनों को साकार करने में हर संभव सहयोग देंगे। और यहाँ मौजूद डॉक्टरों से 2 लाइन मैं दोहराऊंगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है, बता तेरी रज़ा क्या है। जय हिंद, जय।